हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मानसी शाह फिजियोथेरेपिस्ट आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले टॉपिक्स की अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, फ्रैक्चर ऑफ हैंड। सो आज हम देखेंगे मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ हैंड। सो फर्स्ट है बेनेट्स फ्रैक्चर डिसलोकेशन। इट इज एन oblique intra-articular fracture of the base of the first metacarpal bone which extends into carpometacarpal joint. तो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन का ये फ्रैक्चर है, मतलब कि थंब का फ्रैक्चर है और जो एक्सटेंड होता है कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट तक। ये इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है और इसका पैटर्न कैसा रहेगा, तो मोस्ट कॉमनली ऑब्लिक पैटर्न देखने को मिलता है। इट इज अ फ्रैक्चर ऑफ थंब। इन द मोस्ट माइनर केसेस there may be only small aversion fracture, relatively little joint instability and minimal subluxation of the carpometacarpal joint. So minor cases में aversion fracture देखने को मिलती है जहाँ पे little मतलब थोड़ी सी joint instability होती है या तो subluxation होता है carpometacarpal joint का. It is a common injury in a car crash. सो ये हमारा है फर्स्ट मेटाकार्पल थंब एंड ये है कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। तो फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट का फ्रैक्चर हो रहा है जिसको बोलेंगे हम बेनेट फ्रैक्चर। It is caused by an axial force directed against the partially flexed metacarpal. जब हमारा थंब फ्लेक्शन में होगा और उसके ऊपर कोई एक्सियल फोर्स लगता है, बाहरी डायरेक्ट ब्लो होता है, तो उसकी वजह से फ्रैक्चर होगा फर्स्ट मेटाकार्पल बोन का और उसको बोलते हैं बेनेट्स फ्रैक्चर। दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन अलोंग द मेटाकार्पल बोन is often sustained when a person punches a hard object such as a skull or tibia of an opponent or a wall. तो जब कोई पंच करता है दीवार पे या किसी के स्कल पे या पैर पे, तो उस टाइम पे हमारा जो थंब है वो फ्लेक्शन में होता है और उस टाइम सामने से भी जो फोर्स आता है उसकी वजह से जो फ्रैक्चर होता है फर्स्ट मेटाकार्पल बोन का या थंब का, तो उसको बोलेंगे बेनेट्स फ्रैक्चर. It can also occur as a fall onto thumb. This is common injury sustained from bike falls. तो बाइक से गिरने की वजह से भी थंब का जो फ्रैक्चर होता है उसको बोलेंगे बेनेट्स फ्रैक्चर. अवल्जन फ्रैक्चर भी हो सकता है. अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस टेंडन की वजह से इसका अवर्जन भी हो सकता है. सिम्टम्स: instability of the CMC joint of the thumb, pain and weakness of the pinch grasp, swelling and echomyosis around the base of the thumb and the arm eminence, especially over the CMC joint of the thumb. So पेन होगा उसको, वीकनेस होगी, कोई भी चीज अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा, इंस्टेबिलिटी होगी सीएमसी जॉइंट में, स्वेलिंग होगी, इकोमायोसिस होगी या ब्लीडिंग की वजह से. डायग्नोसिस: तो इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो रेडियोग्राफ एक्सरे से हम उसका देखेंगे कि फ्रैक्चर हुआ है या नहीं हुआ है और फिजिकल एग्जामिनेशन की वजह से चेक करेंगे. ट्रीटमेंट: in minor cases less than 1 mm displacement, closed reduction followed by immobilization in the thumb spica cast. So कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे हम माइनर केसेस में जिसमें 1 mm डिस्प्लेसमेंट होगा या 1 mm से कम डिस्प्लेसमेंट होगा. इमोबिलाइज रखेंगे हम उसको थंब स्पाइका कास्ट में.
where there is a between 1 mm and 3 mm of displacement at the trapeziometacarpal joint, close reduction and percutaneous pin fixation with the Kirschner wire और K wire is done. So अगर वहाँ पे 1 mm और 3 mm के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है CMC जॉइंट का, तो हम उसको क्लोज रिडक्शन देंगे या पिन फिक्सेशन करेंगे बाय K वायर. Where there is a more than 3 mm of displacement at the trapeziometacarpal joint, open reduction and internal fixation is typically recommended. अगर उसको 3 mm से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम उसका ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करेंगे. सेकेंड है बॉक्सर्स फ्रैक्चर. नाम से ही पता चल रहा है कि मोस्ट कॉमनली बॉक्सर्स में ये देखा जाता है. इट इज अ ventrally displaced fracture through the neck of the fifth metacarpal usually occurs in boxers. तो फिफ्थ मेटाकार्पल में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है और फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल, और इसमें डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है वेंट्रली. इट यूजुअली हैपन्स टू द स्मॉल और पिंकी फिंगर और द रिंग फिंगर एंड द मोस्ट कॉमन इन मैन, बिकॉज मोस्टली बॉक्सिंग मैन करते हैं, जेंट्स लोग करते हैं, तो इसलिए उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है और पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर में ये फ्रैक्चर होता है. क्लासिकली इट अकर्स आफ्टर अ पर्सन हिट्स एन ऑब्जेक्ट विद द क्लोज्ड फिस्ट, हार्ड इमूवेबल ऑब्जेक्ट सच एज अ स्कल और वॉल. जब कोई पर्सन स्कल और वॉल को पंच करता है विथ क्लोज्ड फिस्ट, तो उसके पिंकी फिंगर और रिंग फिंगर में जो फ्रैक्चर होता है उसको बोलते हैं बॉक्सर्स फ्रैक्चर. The knuckle is then bent towards the palm of the hand. जो नक्कल है वो पाम की तरफ चला जाएगा और जिसकी वजह से हमको वो नक्कल शो नहीं होगा. सो यहाँ पे ये पंच कर रहा है वॉल को और फ्रैक्चर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नक्कल चला गया. जैसे हम दूसरी फिंगर्स के नक्कल्स देख सकते हैं, यहाँ पे नक्कल शो नहीं हो रहा है, नो नक्कल. तो ये हमारा डायग्नोसिस हो जाएगा बॉक्सर्स फ्रैक्चर का. डायग्नोसिस इज जनरली सस्पेक्टेड बेस्ड ऑन सिम्टम्स एंड कंफर्म्ड विथ एक्सरेज. सो एक्सरे से भी हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि इसका जो नक्कल है वो पामर साइड बेंड हो गया है. ट्रीटमेंट. आइस इज अप्लाइड टू रिलीव पेन एंड स्वेलिंग. तो आइस अप्लाई करेंगे हम सो उसका पेन एंड स्वेलिंग रिड्यूस हो जाए. एनी ओपन वुंड आर क्लींस्ड टू अवॉइड इन्फेक्शन. अगर ओपन फ्रैक्चर हुआ है उसको तो हम उसको क्लीन करेंगे ताकि उसको इन्फेक्शन से बचा सके. फॉर मोर फ्रैक्चर्स विथ लेस देन 70 डिग्री ऑफ एंगुलेशन, बडी टेपिंग एंड टेंसर बैंडेज आर अप्लाइड. अगर 70 डिग्री से कम एंगुलेशन हुआ है तो उसको हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे बाय बडी टैपिंग एंड टेंसर बैंडेज. रिडक्शन विद द स्प्लिंटिंग गिव्स सिमिलर रिजल्ट टू दैट. इन रेयर केसेस सर्जरी may be required to place pins or plates in the bone to hold the piece in place. अगर बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, बहुत ज़्यादा डिग्री ऑफ एंगुलेशन हुआ है, तो उसको हम सर्जिकल स्टेबलाइजेशन देंगे बाय पिन्स और प्लेट्स, ताकि उसका जो बोन पीस जो अलग हो गया है वो उसकी जगह पे मेंटेन हो सके. थर्ड है रोनाल्डो फ्रैक्चर. फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल. तो ये फर्स्ट मेटाकार्पल मतलब थंब का फ्रैक्चर है और यह है इंट्राआर्टिकुलर. इट इज कम्युनिटेड फ्रैक्चर ऑफ द थंब. तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगे बोन के. दिस इज अ फ्रैक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट फ्रेगमेंट, टिपिकली टी और वाई शेप. तो ये जो फ्रैक्चर है हमको टी शेप्ड और वाई शेप में इसके फ्रेगमेंट देखने मिलेंगे. इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सिल्वियो रेनाल्डो इन 1970. तो ये वाई शेप में दिख रहा है हमको. कम्युनिटेड फ्रैक्चर ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, जिसको बोलेंगे रोनाल्डो फ्रैक्चर. ट्रीटमेंट. नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट विद द थंब स्पाइका कास्ट.
अगर बहुत माइनर इंजरी हुई है तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देंगे, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे विथ थंब स्पाइका कास्ट। फिक्सेशन विथ द के वायर्स और प्लेट एंड स्क्रू कंस्ट्रक्शन, अगर मेजर इंजरी हुई है तो के वायर के साथ फिक्सेशन करेंगे और प्लेट और स्क्रू के साथ। के वायर ऑल्सो यूज्ड एज एन एंकर फॉर लूप ऑफ फ्लेक्सिबल wire. As the loop is tightened, the bone fragments are compressed together. Treatment with external fixators accompanied by the tension band wiring technique. Next है mallet finger. A finger flexed at the DIP joint due to avulsion or a rupture of extensor tendon at the base of the distal phalanx. तो जो फिंगर है उसका जो DIP जॉइंट है वहां पे अवल्जन होगा या तो टेंडन रप्चर होगा, जिसको हैमर फिंगर भी बोलते हैं। Usually result from overbending of the fingertip. Typically this occurs when a ball hits an outstretched finger and jams it. मोस्टली बेसबॉल है कि बास्केटबॉल है, तो जब बॉल फेंका जाता है, थ्रो होता है, तब जो DIP जॉइंट है फिंगर का वो बेंड हो जाता है और जाम हो जाता है वहां पे, तो वहां पे अवल्जन फ्रैक्चर भी हो सकता है या रप्चर ऑफ टेंडन भी हो सकता है। दिस रिजल्ट इन आइदर टियर ऑफ टेंडन और टेंडन पुलिंग ऑफ बीट ऑफ बोन। When ball or another object strikes the tip of the finger or thumb and forcibly bends it, the force tears the tendon that straighten the finger. जो टेंडन हमारी फिंगर को स्ट्रेट रखता है वहां पे रप्चर हो जाएगा या अवल्जन फ्रैक्चर हो जाएगा, जिसकी वजह से जो DIP जॉइंट है वो बेंड हो जाएगा। द फोर्स ऑफ ब्लो may even pull away a piece of bone along with the tendon. टेंडन के साथ बोन का एक पीस, बोन का एक टुकड़ा अलग हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अवल्जन फ्रैक्चर। सिम्टम्स: फिंगर टिप ड्रॉप्स, इट कैन नॉट बी स्ट्रेटन ऑन इट्स ओन पावर। तो हम देखेंगे कि उसका जो DIP जॉइंट है वो बेंड हो जाएगा और वो पर्सन अपने आप उसको स्ट्रेट नहीं कर पाएगा। फिंगर में भी पेनफुल, स्वॉलन एंड ब्रूइज्ड, तो वहां पे बहुत ज्यादा उसको पेन होगा, स्वॉलन हो जाएगी फिंगर DIP जॉइंट एंड ब्रूइज्ड, ब्लीडिंग की वजह से। ओकेजनली ब्लड कलेक्ट्स beneath the nail. The nail can even become detached from beneath the skin fold at the base of the nail. Diagnosis: by appearance of finger and radiograph. क्लासिफिकेशन, तो इसके 4 टाइप्स है। टाइप 1 क्लोज्ड इंजरी विथ और विदाउट स्मॉल डॉर्सल अवल्जन। तो टाइप 1 में क्लोज्ड इंजरी होगा और विथ और विदाउट अवल्जन, तो इसमें अवल्जन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। टाइप 1 टाइप 2 ओपन फ्रैक्चर लैसरेशन। तो टाइप 2 में ओपन फ्रैक्चर होगा बट माइल्ड ओपन फ्रैक्चर होगा। टाइप 3 ओपन इंजरी डीप सॉफ्ट टिश्यू अब्रेशन। तो टाइप 3 में क्या देखेंगे, ओपन इंजरी है बट थोड़ी ज्यादा है टाइप 2 से। टाइप 4 के अंदर भी 3 टाइप्स है, A, B एंड C। तो टाइप 4 के अंदर है डिस्टल फैलेंक्स फिजियल इंजरी पीडियाट्रिक, मोस्ट कॉमनली
पीडियाट्रिक छोटे बच्चों में देखा जाता है। यहाँ पे डिस्टल फैलेंक्स फिजियल का अवल्जन हो रहा है। बी, फ्रैक्चर फ्रैगमेंट इन्वॉल्विंग 20% to 50% ऑफ आर्टिकुलर सरफेस। तो यहाँ पे आर्टिकुलर सरफेस का अवर्जन हो रहा है 20 to 50%। सी, फ्रैक्चर फ्रैगमेंट इन्वॉल्विंग ग्रेटर देन 50% ऑफ आर्टिकुलर सरफेस। तो यहाँ पे 50% से ज़्यादा आर्टिकुलर सरफेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। और टाइप बी में लेस देन 50%, 20 to 50% आर्टिकुलर सरफेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। ट्रीटमेंट, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। तो आइस शुड बी अप्लाइड इमीडिएटली एंड हैंड शुड बी एलिवेटेड, फिंगर्स टुवर्ड्स सीलिंग। तो हम उसके ऊपर आइस अप्लाई करेंगे और हैंड को एलिवेट करेंगे ताकि स्वेलिंग ना हो। कास्टिंग और स्प्लिंटिंग, सर्जिकल ट्रीटमेंट इज गिवन बाय पिन्स, wire or even small screw which used to secure the bone fragments and realign the joint. So surgical treatment देंगे by pins, wire, screw, जिसकी वजह से वो अपने अलाइनमेंट में वापस आ जाए। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्चर ऑफ हैंड कंप्लीट होता है। सो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ऑफ हैंड होते हैं पेनिस फ्रैक्चर डिसलोकेशन, बॉक्सर्स फ्रैक्चर, रोनाल्डो फ्रैक्चर, मैलेट फिंगर। होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।